अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है पॉलीमर्स। पॉलीमर्स क्या होते हैं? ये हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स हैं जो कि स्मॉल रिपीटिंग यूनिट से बने होते हैं। ये जो स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स हैं ये थाउजेंड्स में हो सकती हैं और इनको हम मोनोमर्स कहते हैं। जैसे इथाइलिन एक मोनोमर है, ठीक है। जब इसकी पॉलीमराइजेशन होती है तो क्या हमारे पास बनता है पॉलीमर, पॉली इथाइलिन बनता है, ठीक है। तो अगर हम देखें जो हमारे पास पॉलीमर बनता है तो इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन जो मोनोमर है इसमें डबल बॉन्ड है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन से ये दूसरे इथाइलिन के दूसरे मोनोमर के साथ कंबाइन होने के लिए यूटिलाइज होते हैं और इस तरह से हमारे पास एक लॉन्ग चेन कंपाउंड बन जाता है। अब अगर यहाँ देखें तो जो हमारे पास पॉलीमर बना है तो इसमें ये क्या ये CH2 ये क्या है, मोनोमर है, एक रिपीटिंग यूनिट है। अब क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रही है इसलिए इसको रिपीटिंग यूनिट्स कहते हैं और इनको मोनोमर्स भी कहते हैं। अब अगर देखें तो द रिएक्शन बाय विच मोनोमर्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर्स इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन इस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें मोनोमर्स पॉलीमर्स में कन्वर्ट होते हैं। अब पॉलीमराइजेशन की दो टाइप्स हैं, होमो पॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स। अब होमोपॉलीमर्स वो होते हैं जिसमें जो मोनोमर्स हैं वो एक ही टाइप के हों और ऐसे पॉलीमर्स जिसमें मोनोमर्स डिफरेंट टाइप्स के हों उनको कोपॉलीमर्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो हमारे पास पॉलीथाइलिन पॉलीमर है, ठीक है, इसको अगर हम लिखते जाएं तो ये एक इतना बड़ा स्ट्रक्चर है कि हम इसको लिखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। केमिस्ट ने क्या किया कि इस टाइम को जो है वो बचाने के लिए क्या किया कि इसके लिए एक मेथड बनाया कि कैसे हमने इसको लिखना है शॉर्ट हैंड में। अब कैसे कि इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जो मोनोमर है उसको लेफ़्ट साइड पे, इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पे लिख लेते हैं, ठीक है, और साथ में एन रिप्रेजेंट करता है कि ये मोनोमर्स थाउजेंड्स में हैं। और जो पॉलीमर हमारे पास जब बनता है, ठीक है, जो पॉलीमर्स को ऐसे लिखते हैं, एक जो रिपीटिंग यूनिट है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर उसको क्लोज कर लेते हैं और साथ में ये वाली लाइन्स लगा देते हैं। इन लाइन्स का ये मतलब होता है कि जो मज़ीद मोनोमर्स अटैच हो रहे हैं, ठीक है, वो इस साइड से भी अटैच हो सकते हैं, इस साइड से भी अटैच हो सकते हैं। अब इनके अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो तीन तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, लीनियर पॉलीमर्स होते हैं, ब्रांच पॉलीमर्स होते हैं और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स होते हैं। लीनियर पॉलीमर्स कौन से हैं, जिसमें जो पॉलीमर्स हैं, ठीक है, उनके रिपीटिंग यूनिट्स एक चेन में अटैच होते हैं, ठीक। और ब्रांच चेन वो पॉलीमर वो हैं जिनमें चेन के साथ एक ब्रांच की फॉर्म में पॉलीमर बनता है, ठीक है, मोनोमर्स इस तरह से अटैच होते हैं। अब क्रॉस लिंक पॉलीमर्स वो हैं जिसमें चेन भी है, ठीक है, और यहाँ पे ब्रांचेस भी निकली हुई हैं और फिर ये ब्रांच के थ्रू दूसरे पॉलीमर के साथ लिंक किया हुआ है, ठीक है, इसको क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स कहते हैं। थैंक यू सो मच।